लग रहा कुबेर का खजाना मिल गया मुझे। कुबेर का खजाना है तुम्हारी आपका भक्ति, आशीर्वाद तुम्हारी हमारे। भावना तुमको अवश्य सब दिलाएगी, अवश्य। बस आपका ऐसे आशीर्वाद मिल जाए, हमारी समाधि अच्छे से हो जाए यही गजपंथा में। आशीर्वाद। वंदे माता जी, वंदे माता जी। गजपंथा में नहीं, आपका तो यहाँ वागड़ में गुरुदेव के सानिध्य में उनके चरणों में हो, ऐसे मंगल भावना बातें माता जी। मधु की भावना भी बहुत अच्छी है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बोलिए देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिदेव आदि विधाता प्रथम तीर्थंकर युग निर्माता श्री ऋषभनाथ आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। त्रिकाल संबंधी 24 तीर्थंकर जिनेन्द्र भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी सहित समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। वर्तमान स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। हरिका माता जी के चरणों में वंदमी, शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छामि। आज का शुभ दिन के पूज्यवर आचार्य भगवान कनकनंद जी गुरुदेव के श्री चरणों में ज्ञानार्जन करने वाली, उनकी आज्ञा में रहने वाली पूज्यवर हरिका माता गुरु माँ श्री सुनिधि मती माता जी का आज 42वां अवतरण दिवस है। पूज्य माता जी का आज मौन है, इसलिए वे वेबिनार में नहीं आ सके, पर उनकी तरफ से आचार्य भगवान के श्री चरणों में तरह भक्ति पूर्वक नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। आशीर्वाद, आशीर्वाद। नमोस्तु। आज के इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए मैं पूज्यवर मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव मंगलाचरण के द्वारा आज के स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। बोलो परम पूज्य वैज्ञानिक श्रवणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। आज हरिका सुनिधि मती माता जी का जन्म दिवस है। उसके उपलक्ष्य में सारे श्री संघ की ओर से माता जी के लिए आशीर्वाद और उनके लिए शुभ भावना है। वो निरंतर ज्ञान और ध्यान और तप में निरंतर वृद्धिंगत होती रहे, ऐसी सारी शुभकामनाएं श्री संघ की ओर से है। आचार्य भगवंत अभी आदिनाथ भगवान के वैराग्य परक विषय पर जो बोल रहे हैं, उससे संबंधित अभी गुरुदेव को कल्पना आई कि मैं जो तीर्थंकर पतित से पावन बनने के श्रेष्ठतम उदाहरण है इस ब्रह्मांड में, तो अलग अलग तीर्थंकरों पे गुरुदेव ने कविताएं सृजित की। आपको भगवान पार्श्वनाथ पे, भगवान महावीर पर भी कविता सुनाई थी। आज भगवान नेमिनाथ पर गुरुदेव ने कविता लिखी है, जो जिसका शीर्षक है पशु क्रूरता से नेमिनाथ बने श्रमण। आप लोग देखिए गुरुदेव ने कितनी सुंदर ये कविता सृजित की है। हे नेमिनाथ तब करुणा पावन, जिससे हुआ वितराग विज्ञान। पशु की दया से वैराग्यवान, विवाह त्याग कर बने श्रमण। श्री कृष्ण बलदेव के समकालीन, आप थे दोनों के अनुज महान। जन्म से थे दश अतिशय संपन्न, मति श्रुत अवधि सुज्ञान संपन्न। हे नेमिनाथ तव करुणा पावन।
नव यौवन संपन्न हुए जब राजमती से विवाह हेतु हुआ आयोजन। दिशा अवलोकन हेतु गए नेमी कुमार, पशुओं की करध्वनि से हुए व्याकुल। उन्हें ज्ञात हुआ जब पशुओं की दुर्दशा, विवाह भोज हेतु होगी पशुओं की हत्या। दया से द्रवित हुआ वैराग्य, क्रूर मानो मिथ्यात्वी से हुए विरक्त। विवाह वैभव को माने अनर्थ काम, संसार शरीर भोगों से विरक्त मान। लौकांतिक देवों ने किया अनुमोदन, निर्वाण प्राप्ति हेतु बने श्रमण। राजमती भी किया तब अनुसरण, दीक्षा ले बनी तब गणिनी प्रथम। 1000 राजा भी बने श्रमण, ज्ञान ध्यान तप में हुए लवलीन। घातिनाश से केवली बने नेमी प्रभु, दिव्य ध्वनि से विश्व को संबोधे विश्व बंधु। अहिंसा विश्व प्रेम विश्व बंधुत्व सिखाया, सत्य समता शांति को धर्म बताया। जीना है तो जीने दो सूत्र बताया, सर्व जीव अधिकार संविधान सिखाया। अपरिग्रह से पर्यावरण सुरक्षा कहा, अनेकांत साधवास से समन्वय बताया। महिलाओं को समुचित सम्मान दिया, देव मानव सम पशुओं को शिष्य बनाया। सभी के योग्य दिव्य उपदेश दिया, 718 भाषा में प्रवचन किया। अघाती नाश से बने शुद्ध बुद्ध, जन्म जरा मृत्यु रेक आनंद। शायिक अनंत सम्यक ज्ञान चारित्र, दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्यवान। यथार्थ से आप हो यदुवंशी क्षत्रिय, क्षति से जो रक्षा करे प्राणियों के वह क्षत्रिय। अनंत दान देते रहोगे अनंत काल, अनंत आत्म वैभव भोगोगे अनंत काल। अतएव आप हो वैश्विक आदर्श, संवेदनशीलता दया त्याग के आदर्श। इसके प्रतिफल पाया अनंत वैभव, वंदे तद्गुण लब्ध हेतु कनक वंदे। हे नेमिनाथ तव करुणा पावन, जिससे हुआ वीत राग विज्ञान। हे नेमिनाथ तव करुणा पावन। जय बोलो देवादिदेव अनंत गुण संपन्न नेमिनाथ भगवान की। जय बोलो परम पूज्य करुणावान आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। जय हो करुणावान आचार्य गुरुवर के महासंघ की जय। नमोस्तु मुनिषि, नमोस्तु मुनि। भगवान आदिनाथ और अनादिकालीन जो हमारी प्राचीन संस्कृति है उस पर जारी ये वेबिनार जैनम जूम ग्लोबल महासभा द्वारा यह वेबिनार जो कि विगत 16 माह से अनवरत जारी है, जिसके लिए हम जमुनालाल जी हपावत साहब, पारस जी लोहाड़े, उनकी पूरी टीम का हम बहुत बहुत आभार और उनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। साथ ही इस वेबिनार के कुछ ऐसे श्रोता हैं जिसमें अरिंजय जी दिल्ली से हैं, जो नियमित रूप से 1 साल से यथावत इस वेबिनार को अटेंड करते हैं और गुरुदेव के स्वाध्याय को बहुत ही तन्मयता से सुनते हैं। ऐसे अरिंजय जी
जो कि इनके पिताश्री भी बहुत ही विद्वान थे। गुरुदेव को उन्होंने साहित्य भी प्रेषित किए थे। ऐसे अरिंजय जी को भी हम हार्दिक आभार करते हैं। आज आदिनाथ भगवान के वैराग्य से संबंधित, जैसे कि बहुत सारे हम सब अपने इस जीवन को सार्थक करने के लिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए निश्चित रूप से समाधि मरण की भावना करते हैं। मैं खुद भी गुरुदेव की प्रेरणा से मंदिर में जाता हूँ, तो गुरुदेव से जब से शिक्षा को जाना है तब से यही भावना मंदिर में, जिन मंदिरों के मैं भगवान के समक्ष यही भावना बातें हैं कि गुरुदेव इस जीवन में गृहस्थ जीवन के दायित्वों का निर्वहन के पश्चात हम भी संयम के मार्ग को अपनाएं तथा इस पर्याय के अंत से पूर्व निश्चित रूप से सदगुरु के सानिध्य में संयम संलग्न पूर्वक समाधि मरण को प्राप्त करें और निकट भव में मोक्ष को प्राप्त करें। यही भाव गुरुदेव के शिक्षा की वजह से आते हैं। यही मूल कारण है। पहले हम कुछ नहीं जानते थे गुरुदेव, लेकिन जब से आपसे पढ़ा तब से ही ऐसे सुविचार, ऐसे सही ज्ञान हमको आना लगा गुरुदेव। तो इसका पूरा श्रेय, पूरा जो श्रेय वो गुरुदेव के चरणों में ही समर्पित है, क्योंकि इसका एक एक जो ज्ञान का एक एक तत्व वो गुरुदेव ने ही हमको दिया है। अब आगे आज के इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए हम पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में विनाशी नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव अपने श्रीमुख से, अपने ज्ञान कोश से भगवान आदिनाथ के इस स्वाध्याय अपने अमृत देशना से हम सबको लाभान्वित करे। भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु, भगवान नमोस्तु। जय श्री तुम्हारी लास्ट में बोल देंगे। हाँ, जय श्री। चालू कर, बंद है। चालू है गुरुदेव का नेटवर्क। अच्छा कुछ भी नहीं है। मधुक भैया, गुरुदेव के लैपटॉप में नेटवर्क नहीं आ रहा है। रिचार्ज खत्म तो नहीं हो गया? देख लो। दीपिका मासी वहां पे? हाँ मधुक भैया, लैपटॉप में बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो रिचार्ज चेक कर लो। हाँ, वो मैं कर देता हूँ। इतने में दीपिका मासी को आज के कल के प्रवचन के सार के लिए बोल दूं, गुरुदेव से आज्ञा लो। गुरुदेव अभी दीपिका आंटी जी बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। मैं कॉलोनी दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती दीपिका जैन को मैं आमंत्रित करता हूं कि कल के गुरुदेव के प्रवचन के सार को आज विवेचना करें। श्रीमती दीपिका नगीन जी शाह। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। आवाज आ रहा है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुवर नमोस्तु भगवान। गुरुवर सदा ये मुझ पर कृपा बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। आए शरण में तेरी आत्म का ज्ञान पानी, विश्रामी अपनी रखना, लक्ष्य परम है पानी। विश्रामी अपनी रखना, लक्ष्य परम है पानी। कलिकाल श्रुत के भी समंत कद्र अकलंक स्वामी
आध्यात्म योगी वैश्विक सूर्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी गुरुदेव एवं सत्संग के पावन चरणों में कोटिशः वंदन वंदन वंदन। वेबिनार में उपस्थित समस्त साधु गणों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, अभी तक हमने सभी कानून, राजनीति, संविधान आदि पढ़ लिए। अब इस भव्य समावसरण में आपकी दिव्य वाणी से आत्मा के कानून का अध्ययन कर रहे हैं। गुरुदेव, आप आत्मा को केंद्रित करके हमें अध्यात्म का पाठ पढ़ा रहे हो। वैराग्यवर्धक, पापी से पावन बनने का ज्ञान का रसपान करा रहे हो। आपने बताया कि ज्ञान के साथ वैराग्य होने पर हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। हमें सम्यक पुरुषार्थ करना होगा। वैराग्य युक्त ज्ञान भाव ही आत्म उद्धारक है। गुरुदेव, आपने बताया कि जो स्वयं के बारे में एक क्षण भी चिंतन मनन नहीं करते हैं वह मिथ्या दृष्टि है। स्व आत्मा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य को नहीं जानना ही मिथ्यात्व है। गुरुदेव, अभी 1.5-2 वर्ष से हम स्वयं के बारे में जानने लगे हैं, स्वदोष को जानने लगे हैं और स्वदोष को स्वीकार कर आपके चरणों में प्रायश्चित कर रहे हैं। इसके पहले मैं मिथ्या दृष्टि ही थी, स्वयं के दोषों को कभी जाना नहीं, स्वीकारा नहीं, प्रायश्चित नहीं किया। अब स्वदोष को जानने के बाद, यथार्थ धर्म को और स्वस्वरूप को जानने के बाद धार्मिक क्रियाएं करते समय आनंद की अनुभूति होती है। आपने बताया कि जब तक प्रायश्चित नहीं करते तब तक हमारे पूर्वोपार्जित कर्म नष्ट नहीं होते। स्वदोष को गुरु चरण में स्वीकार कर प्रायश्चित करेंगे तभी हमारे दोष दूर होंगे। लोक कल्याण से युक्त तीन ज्ञान की धारी तद्भव मोक्षगामी भी तीर्थंकर भी गृहस्थावस्था, राज्यावस्था में आनंद की अनुभूति नहीं करते, उन्हें आनंद नहीं आता। तीर्थंकर को भी जब पापात्मक दृश्य देखते हैं तब वैराग्य होता है। आपने बताया कि पश्चाताप से ही कर्म नष्ट होते हैं। आपने महावीर भगवान की जीव मारीची से लेकर अंतिम पर्याय सिंह पर्याय तक के भाव बताए। महावीर भगवान तीर्थंकर बनने से पहले भगवान आदिनाथ से पार्श्वनाथ भगवान के बीच काल में अनेकों भाव धारण किए। आपने बताया कि शला का पुरुष कभी मांस भक्षण नहीं करते, सत्य व्यसनी नहीं होते थे, फिर भी कई चक्रवर्ती शला का पुरुष आदि नरक गए। भोगासक्त रहने के कारण, बहु आरंभ परिग्रह के कारण यह जीव नरक जाता है। भगवान आदिनाथ का पोता भरत चक्रवर्ती का बेटा महावीर भगवान का जीव मिथ्यात्व के कारण अनंत भाव तक संसार भ्रमण करता रहा। महावीर भगवान के जीव ने अनंत बार अकुआ के पेड़ 80,000 भाव, नींबू का पेड़ 20,000 करोड़ भाव, अशोक वृक्ष 99,000 भाव, हाथी 20 करोड़ भाव, गधा 60 करोड़ भाव, कुत्ता 30 करोड़ भाव, नपुंसक बने 60 करोड़ भाव, धोबी 90 करोड़ भाव, असुर देव जो नरक में एक दूसरे को भिड़ाते हैं, इनके पापानुबंधी पुण्य होता है। निदान युक्त धर्म करने पर असुर कुमार देव बनते हैं। 5 करोड़ बार सिंह बने, मछली 3 करोड़ बार, वेश्या 16 करोड़ बार, 60 करोड़ बार बिल्ली। इस प्रकार अनेक भाव धारण करने के बाद सिंह पर्याय प्राप्त की। अंतिम में सिंह पर्याय में चारण रीतिधारी मुनि के संबोधन के बाद सम्यक दर्शन प्राप्त कर महावीर भगवान बने। और चारण रीतिधारी मुनि ने इस सिंह को संबोधित करते हुए उन्होंने संबोधित किया और बताए, हे आत्मन, तुम मति भ्रष्ट होकर तुम क्या कर रहे हो? हे सिंह, तुम कौन हो? तुम्हारा स्वरूप क्या है? तुम स्वयं को समझो। ऐसे चारण रीतिधारी मुनि संबोधित करते हैं। तुमने कितने भोग भोगे? तुमने नरक में जाकर नारकियों को मारा, स्वर्ग में जाकर भोग भोगे, तो भी तुम्हें संतुष्टि नहीं हुई। हे सिंह, तुम तो 3 लोक के स्वामी बनने वाले हो। संबोधन के बाद सिंह आंसू निकालते हैं, रोते हैं। सिंह पश्चाताप करता है, स्वयं को कोस रहे हैं और प्रायश्चित करते करते सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अंत में संन्यास स्मरण कर स्वर्ग में देव हुए। यह केवल महावीर भगवान के जीव की कथा नहीं है, हम सब ने भी ऐसे पंच परिवर्तन अनंत बार किए। अब हमारे महान पुण्योदय से आचार्य भगवान का सानिध्य मिला, जिसके कारण हम स्व आत्म तत्व को जान रहे हैं।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं भी गुरुदेव यही भावना भाती हूँ कि आपके चरणों में मेरे समाधि हो और उत्तम गति प्राप्त करूँ। नमोस्तु बाबा, नमोस्तु, नमोस्तु। अपने पे घटित कर दो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। दीपिका मासी, गुरुदेव को आप आमंत्रित करो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्वमनुः परसों से सीधा स्व का वर्णन चल रहा है। उसके पहले जितना वर्णन हुआ वो सब पर है, सब कुछ। राजा बने, राज्य शासन, राज्य विभाग, दंड विधान आदि, वो सब पर है। नीलांजना नृत्य के बाद जो भगवान दुखी हो रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं, स्वयं को धिक्कार कर रहे हैं, स्वयं को रागी, भोगी, कामी, मोही मान करके आत्म आलोचना कर रहे हैं, यही स्व को प्राप्त करने का प्राथमिक उपाय है। उसके पहले दो कल्याणक हो गए, राजा बन गए, बच्चों को पढ़ा लिए, राज्य शासन लेके राज्य विभाग कर लिए, ये सब पर है। तुम लोग को पर माने क्या जानते थे, क्या मानते थे? आप लोग तो हजारों बार बोल दिए, इसलिए आप जो सिखा रहे हो, पढ़ा रहे हो, वही मैं पढ़ाता हूँ। मैं आज सुबह भी बोला था, कई बार बोला। परह परहस्ततो दुखम आत्मा एवं आत्मा सुख अतएव महात्मानं तन्निमित्त कृतोद्यम। जितना पर है, मैंने तुम्हारा शत्रु नहीं 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 नहीं, तुम्हारा शत्रु तो तुमने स्वभाव की शत्रुता से बनाया है। परह परह सब दुख, परह परह अतः दुख। जितना पर है सब दुख के लिए कारण। आत्मा एवं ततः सुख, केवल आत्मा स्व ही सुख है। अतएव महात्मानम, इसलिए जितने महात्मा हुए, अनंत अनंत तीर्थंकर से लेकर सब, अतएव महात्मानम तत् निमित्त कृतोद्यम। आत्मा के लिए, स्व के लिए, परम स्वार्थ के लिए, आध्यात्मिक स्वार्थ के लिए उनने पुरुषार्थ किया। ये तो और भी बहुत कुछ बताऊंगा ये विषय, क्योंकि ये सब सुन करके आप लोग को मैं जो वैराग्य हो रहा है, आनंद आ रहा है, आप लोग को स्वदोष को मुझे बता रहे हो, इसलिए। अतएव महात्मा, जितने महात्मा है वो सब परम स्वार्थी थे। तीर्थंकर से लेकर कनकनंदी तक मैं भी स्वार्थी हूं। स्व प्लस
अर्थ स्वार्थी, स्व माने आत्मा, अर्थ माने प्रयोजन, स्वार्थी, वो सब स्वार्थी होते हैं। आदिनाथ भगवान अभी तक प्रौढ़ नहीं वृद्धावस्था तक आध्यात्मिक दृष्टि से परम ही लगे हुए थे। भले उसके कारण जो पहले आप लोग को बता दिया, सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, राजनीति, कानून आदि के प्रचार प्रसार हुआ, तथापि वो भी स्व नहीं है, वो भी धर्म नहीं है, वो आजीविका है। आप लोग की भाषा में रोजी रोटी है, वो रोजी रोटी है। भले वो तुम्हारी रोटी सूखी रुखी हो और तीर्थंकर की रोटी भले स्वर्ग से आती हो। जैसे रविवार को मेरे शिष्य गुप्त नंदी बोले, गुरुदेव आप जो ज्ञानामृत रूपी लड्डू दे रहे हो, ये चक्रवर्ती का है, हमारे पछता नहीं, हम थोड़ा थोड़ा खा पाते हैं। तो सब पर इसलिए सुखी सुखम यहान मात्र दुखी दुखम समासते, तो फिर सुख प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुख का क्या उपाय? ईट, ड्रिंक, एंजॉय एंड डाई, खाओ पियो मजा करो। क्या सुखी सुखम यहाँ मतलब अभी जो मैं बोलोगे सूत्र है, ये समझना आप लोग कठिन होगा, परंतु मैं सूत्र बता कर फिर उसको व्याख्या करूंगा उदाहरण सहित। परंतु ये मूल जो मैं अभी बता रहा हूं सबसे ज्यादा रहस्यपूर्ण आध्यात्मिक वितराग विज्ञान। सुखी सुखम यहाँ नत्र, अभी वर्तमान प्रेजेंट नाउ जो सुखी हो वो आगे भी सुखी होगा, जो अभी दुखी है वो आगे भी दुखी रहेगा। ये सूत्र है, आप लोग को समझ नहीं आने पर पूछना। ये आप लोग की भाषा पद्धति से बहुत ज्यादा परे है। अभी आप लोग के यहाँ तक क्षमता अभी भी पहुंच नहीं है, अभी भी आज तक 4:01 तक अभी सुखी सुखम यहाँ न, जो अभी सुखी हो आगे भी सुखी होगा। इसलिए सुख के लिए यावत जीवत सुखम जीवत ऋणम कृतम घृतम पीबत भस्मीभूत देहर्ष पुनरागम कुत। इसलिए जब तक सुखी रहो, अन्य अत्याचार पापाचार करके शोषण दगाबाज करके भोग भोग, ऋण लेकर घी पियो, रंडबाजी करो, फैशन वैसन करो, विवाह करो, सत्ता संपत्ति प्राप्त कर लो, क्योंकि अभी ऐसे सुख होने पर वो सुख आगे मिलेगा। सबके मिथ्या मोहात्मक धारणा ये, इसलिए अभी सुख जो है वो आगे भी सुख होगा, सुखी होगा, और जो अभी दुखी है आगे भी दुखी होगा। जैसे अभी तीर्थंकर राज्य वैभव छोड़ करके साधु बनेंगे तो दुखी हो जाएंगे। और आप लोग को जैसे पढ़ाई करते हो, धन कमाते हो, शादी करते हो, बच्चा पैदा करते हो, बच्चों की शादी कराते हो, फैशन वैसन, आप बहुत सुखी हो, इसलिए आगे तक अनंत काल तो सुखी रहोगे। और जो तीर्थंकर से वो क्या करते हैं, वो दुखी है तो अनंत काल दुखी रहेंगे। इसलिए सामान्य भाषा नहीं है तुम लोग की, ये समझना अभी आप लोग की क्षमता के बाहर है। अभी भी देखो मैं बता रहा हूं, यही आध्यात्मिक रहस्य बहुत जटिल है, तर्क से भी, विज्ञान से भी, गणित से भी जटिल है आध्यात्मिक, बहुत गहन, बहुत सूक्ष्म, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। जैसे अभी पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक के दिमाग चकरा रहा है, अभी पहले नहीं, अभी चकरा रहा है।
कि मैं कौन, मेरा स्वभाव क्या है, मैं कहां से आया। इसलिए इसी ऊपर ही अभी सब मेरे वैज्ञानिक शिष्य सब अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम कर रहे हैं, जो आप लोग को कई बार बताया। आप लोग को थोड़ा शायद कोई देखा होगा, ज्यादा तो आप लोग देख नहीं है। देखो क्या भाषा है। जो अभी सुखी है वो आगे सुखी होगा, अभी दुखी है तो आगे दुखी होगा। इसलिए जैसे भी अन्य अत्याचार पापाचार करके फैसने बेचने से सुखी हो जाते तो अनंत काल तक सुखी हो जाओगे। और अभी जो दुखी है, राज्य वैभव छोड़ते हैं, रानियां छोड़ते हैं, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि छोड़ करके जंगल में जाते हैं, वो सब दुखी होंगे। इसलिए वो अनंत काल दुखी रहेंगे। ये चैन रिएक्शन। बबूल के बीज से बबूल का पेड़, फिर उसके बाद बबूल से जो फल आएगा, जो बीज होगा, उससे ही बबूल ही पेड़ बनेगा। ऐसे ही है। इसलिए सुखी सुखम यहाँ न, दुखी दुख समाश्रित। क्योंकि जो वैराग्य भावना है बहुत हजार गाथा सूत्र है, तो उनमें से सार आप लोग को बता रहा हूं। अभी मेरे समक्ष ही जो ग्रंथ में निकाल कर रखा हूं, ये सब बोलने के लिए कम से कम कई महीना चाहिए। इसलिए मैं सार रूप बता रहा हूं। दुखी दुख समाश्रित। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आया खर पाठिका, जैसे कुछ ऐसी धार्मिक परंपरा पहले थी। मैं किताब में कम पढ़ा था, जैन धर्म से किसी भी धर्म में। अभी मुझे वैज्ञानिक चलने लगे, अभी ज्ञात तो हुआ। अभी कल परसों भी मैं देखा था, पहले भी देखा था। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में संक्षेप वर्णन है। मेरी किताब में मैं कुछ विभिन्न धर्म से विस्तार से लिखा हूं, सूत्र रूप में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। इसलिए जो सुखी है उसका शिरच्छेद कर लो, क्योंकि अभी सुखी है तो आगे भी सुखी होगा। इसलिए जो सुखी है उसको भी मार डालो, भले वो गुरु क्यों नहीं हो। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बता रहा हूं। झटती खर पिटिका नाम। इसलिए अभी विदेश में ऐसे कुछ संगठन है जो सुख प्राप्त करने के लिए नंगा होकर के परस्पर संभोग करते हैं। पहले ज्यादा था, अभी कुछ वर्ष से कम हुआ है। भारत में भी था, जिसके अनुसार भले आप लोग के विषय पढ़े नहीं, जानते नहीं होंगे। ये तो तुम्हारा स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का थोड़े पढ़ाता हूं ना, या जो शुद्ध दूसरे साधु संत जो प्रवचन करते हैं टीवी में, वो सब थोड़े बताता हूँ कि आप लोग को ज्ञान तो होगा। सब ये तो आप लोग को रोज जो बोल रहे। मैं जब सभी 5-6 वर्ष सरलतम विषय बोल रहा हूँ, उस समय उससे तो और आप लोग बोले गुरुदेव हम तो ये कुछ भी नहीं जानते, आप बोलते कि ये सरल है विषय। तो क्या है, शराब पीते हैं, नग्न होते हैं, परस्पर संभोग करते हैं, और उसी अवस्था में वो विष पी करके सामूहिक सुसाइड कर लेते हैं धर्म के नाम पर। पहले भारत में भी था, जिसको चार्वाक भी बोलते हैं, और जो पंचमकार वाले हैं। मेरी किताब में बहुत विस्तार से लिखा हूं, परंतु ये जो आध्यात्मिक रहस्य अधिकांश धार्मिक लोग को भी समझ नहीं आता है, उच्च पढ़े लिखे को भी नहीं आता है। इसलिए वो आध्यात्मिक रहस्य जब वैराग्य होता है, तब तीर्थंकर जो सोचते हैं, जो विभिन्न ग्रंथ में अति प्रचुर मात्रा में है, मेरी भी कई किताबें, कई कविता है, कई लेख है, उसका सार बताता हूं। और सुखी सुखम यहाँ, माने अभी जो सुखी है
वो सुखी रहेगा। इसलिए भले राजा हो, महाराजा हो, माता हो, पिता हो, गुरु हो, उसका सिर छेद कर लो तो वो आगे भी सुखी होंगे। काशी करबट आदि में भी पहले इस था, भारत में भी था कुछ। और डार्कनेस एज में, मध्यकालीन अंधकार युग में, जब ज्यादा करके देश गुलाम रहा, भारत से लेकर अधिकांश 3-4 देश ही पूरी पृथ्वी के शासक थे, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस आदि। उसको बोलते हैं अंधकार युग इतिहास के अनुसार। माने ये जो क्रांतियां हुई, राजनीतिक क्रांतियां, वैज्ञानिक क्रांतियां, उसके पहले पहले के युग, उसमें भारत भी था इस अंधकार युग में। और दुखी दुख समाज थे, और जो दुखी है वो आगे भी दुखी होगा। जैसे सब तीर्थंकर, बुद्ध, ऋषि, मुनि, कपड़ा नहीं, परिवार नहीं, कुछ भी नहीं, आदि भी बता रहे थे मामा जी, और दूसरे बता रहे थे। मैं पहले बताया था, चक्रवर्ती होकर के भी आहार के लिए एक सामान्य राजा या सामान्य गृहस्थ के यहाँ आहार करने के लिए जाते हैं। कितने दुखी है, हाथ फैलाते हैं, खड़े होकर खाना खाते हैं, बैठने के लिए भी जगह नहीं हो भगवान, पहनने के लिए कपड़े नहीं, क्या किया जाए। अरे बाल काटने के लिए नाई के लिए 1-2 पैसा देने के लिए भी नहीं, कितना दुखी है। यही आध्यात्मिक रहस्य स्वयं तीर्थंकर अनंत भव तक नहीं समझ पाते। और 2 कल्याण युक्त होकर, कल जैसे बताया था, ज्ञान था परंतु वैराग्य नहीं था। तो यहां क्या बता रहे हैं? सुख सकल संन्यास, सकल संन्यास करना, त्याग करना, यह सुख है। इसलिए अभी जो त्यागी है वो आगे अनंत आत्म वैभव का भोगी बनेगा। और दुख दुख तस्य विपर्जय, जो कल भी बताया था, पहले बताया था, महावीर का जीव अर्ध चक्रवर्ती होने के बाद भी दीर्घ का लाखों करोड़ भव भोग भोगते हुए, सत्ता संपत्ति का भोग भोगते हुए, आरंभ परिग्रह संग्रह करते हुए तृप्त नहीं हुए। हिंदू धर्म में ऐसी बहुत कहानी, यजाच वो कहां गया? सप्तम नरक गया, कल ही बताया था। क्यों? वो त्याग नहीं किया। इसलिए सुखम सकल संन्यास, केवल संन्यास मैंने केवल कपड़ा त्याग करना, नंगा रहना, केवल केस लॉन्च करना नहीं, ये बाह्य प्रतीक है। अंतरंग त्याग के लिए बाह्य भी त्याग अनिवार्य है। सुख सकल संन्यास। इसलिए परसों जिससे बता रहा हूं, स्वयं तीर्थंकर जो 2 कल्याण से युक्त, उनको भी जब दुर्घटना देखते हैं, अभी 3-4 कविता बनी गई, और एक कई कविता बनी गई, किताब भी बना रहा हूं। पतित से पावन बनने के श्रेष्ठ उदाहरण तीर्थंकर। तो जब शांति कुंठ अरनाथ भी, जब शारीरिक सुख, इंद्रिय जनित सुख, स्त्री सुख, भोग सुख भोगते थे, वो कोई आध्यात्मिक सुख अनुभव नहीं करते थे। तुम क्या? तीर्थंकर के लिए मैं बता रहा हूं उत्कृष्टतम उदाहरण। इसलिए ऐसे भी सब लगभग आप लोग को नहीं जानते हो, ना समझते भी हो आप लोग को।
इसलिए जो अभी आप लोग को आनंदित तो हो रहे हो उसको मैं बता रहा हूं। सुख सकल संन्यास, 24 तीर्थंकर, 24 पुराण पढ़ लो। अभी तो मैं पहले भी हमारे साधु को पढ़ा था, अभी भी पढ़ा रहा हूं। अभी उत्तर पुराण में ये सब विषय चल रहा है, जिसके ऊपर कविता है। इंद्र से पूजित 15 महीना रत्न की वर्षा, स्वर्ग से अलंकार भोजन आते हुए भी क्या साधु बनने के बाद जो तीर्थंकर को जो सुख मिला, शांति मिली, तृप्ति मिली, क्या करोड़ अरब वर्ष भी तीर्थंकर को दो कल्याण को होने के बाद भी इतना मिला? भले सब आपका विषय नहीं है, ये तो कर्ण जो का विषय है। परंतु प्रकरण आया तो मैं कर्ण जो को प्रथमान जो में कन्वर्ट करके बताता हूं। ये अधिकांश साधुओं का भी विषय नहीं है, जो उच्च अलोक गणित पढ़ करके कर्ण का अध्ययन करते उनका विषय है। अधिकांश साधु मुझे बता भी दिए हैं बहुत, ये सब उनका भी विषय नहीं है। तो सुख सकल संन्यास, तीर्थंकर को करोड़ अरब खरब वर्ष भोग भोगते हुए, राजा बनते हुए भी, चक्रवर्ती होते हुए, कामदेव होते हुए भी उनको वो सुख नहीं मिला जो त्याग करते ही, केस लॉन्च करते ही अंतर मुहूर्त में उनको जो सुख मिला, जो शांति मिली, जो आत्म तृप्ति हुई, आत्म विशुद्धि हुई, अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के पहले पहले उनको भी करोड़ लाखों आयु में भी, वर्ष में भी तीर्थंकर को नहीं मिला। इसलिए तो मन परिज्ञान नहीं हुआ, केवल ज्ञान नहीं हुआ। ये पहले भी बताया हूं, परंतु आप लोग को अभी भी जोड़ नहीं पाते हो। साधु माता जी कोई नहीं जोड़ पाते, अभी भी नहीं जोड़ पाते। इसलिए ये विषय में गुथ करके आप लोग को बता रहा हूं। सुख सकल संन्यास, इसलिए पहले भी बताया, जब मुनि लहरी अनंत सुह निय अपा झायंतो तह सुह इंदबी नबी लहरी देवी भी कोरि रमन। जो सुख आत्म रमन में, आत्मलीनता में, आत्म ध्यान में मुनि प्राप्त करते हैं, वह सुख तुम नहीं, राजा महाराज चक्रवर्ती नहीं, भोगभूमि जनी इंद्र भी करोड़ विक्रिया करके वन क्रीड़ा में जाए, देवियों से भोग करे, वो सुख इंद्र को भी नहीं मिलता, तुम लोग कहां से मिल जाएगा? भोग रोगा इवापति, यह आग, यह राग आग दहे सदा, याते समामृत से ये चिर भदे विषय कृषाय, याते निज पद बेय। इसलिए जब से ये अनुभव कर रहे हैं, यहाँ लोग बोल रहे हैं गुरुदेव पहले मिलते तो हम विवाह नहीं करते, आज भी बोल रहे थे ब्रह्मचारी आदि दूसरे, वो मामा जी बोलते मैं आगे तो भव में मैं विवाह करूंगा नहीं, परिवार बसाऊंगा नहीं, कई ऐसे बोलते हैं। और सबने अनुभव कर लिया, यहां तक कि गुप्त ने अभी सबके सामने बोले गुरुदेव हम भोग करके भी हम कोई सुख प्राप्त नहीं किया। विशेष ब्रह्मचारी खुशपाल और मामा जी बोले, और टीना भी बोली, और भी कई बोले। तो इसलिए तुम्हारा जो अनंत सुख का भंडार है, आगार है, बैंक है, मैं अभी हथौड़ी पीट करके उसको खोल रहा हूं।
आप लोग को तो पास है हथौड़ी नहीं, ना शरीर में ताकत है, ना पीट पाते हो, और तो आप लिपापोती करते हो, और उसको सजा के रखते हो, और उसका मालिक बन के रखते हो, और उसका राग द्वेष मोह काम क्रोध करते हो। देखो जब मुनि लहाई अनंत सुमुनि, तीर्थंकर नहीं, केवल नहीं, सिद्ध नहीं, यही सब तीर्थंकर ऐसे सोचते हैं। जब वो वैराग्य होता है उसके पहले नहीं, वो सुप्त रूप में वो श्रद्धा प्रज्ञा रहती है, क्योंकि भले अनंतानुबंधी संजलन और अप्रत्याख्यान का ये करना योग्य है। जो अभी मैं बोला करना दो, अभी तक बोला तो सामान्य विषय। क्यों है इसने ही आता तीर्थंकर को भी यही आनंद, इंद्र को भी नहीं, चक्रवर्ती को भी नहीं। तो तुम क्या इंद्र हो? अरे हमारे गुरु वगैरह बोलते थे, मैं तो कम बोलता हूँ, बीजमती माता जी, कुंसार गुरुदेव, अन्य सब, कि चूहा को एक हल्दी का गांठ मिल गया और चूहा बन गया पंसारी। अरे संसार के तुम्हारा क्या, चक्रवर्ती का भी वैभव, तीर्थंकर का भी, शांति कुंठ अरनाथ का भी वैभव, वो दुख प्रदय है। प्रवचन समय अभी विस्तार से, अभी भी कुछ संख्या में बताऊंगा। जैसे आप लोग को अभी अनेक बार बोल दिए, सबसे ज्यादा बोली है टीना, यहाँ बैठी है बम्बे में उसकी माँ के पास। तुम लोग को भी सुने हैं कि 10-20 बार। पहले मेरे दिमाग में क्या थे, शेर, चीता, सर्प, बिच्छू, कटबल, पहाड़, और कहा मैं हॉस्पिटल कहाँ कहाँ गया, गुजरात कहाँ गया, कितना रुपया खर्च किया, और जो कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए अभी ये अमृत उसके पिताजी को पिलाने के लिए गई है मुझे बोल करके, मेरे पिताजी अभी दुखी है, ऐसे है वैसे है, रोगी है, गुरुदेव मैं आपका ज्ञान में देने के लिए जा रही हूँ। ऐसे आप लोग सब बता दिए। सुख सकल संन्यास, जब तीर्थंकर संन्यास बनते अंतर मुहूर्त में है, मन है परिज्ञान और समस्त विद्या प्रकट होती है। आप लोग के ये 50-100 बार बोल दिया, परंतु इसको यहाँ जोड़ रहा हूं। आप लोग को जोड़ते नहीं, आप लोग को जोड़ तोड़ करने वाला तो है ही नहीं। मैं ही जोड़ तोड़ करने वाला हूँ। तो मैं जोड़ तोड़ करके बता रहा हूँ। अभी आप लोग को 6 वर्ष में जो सुख अनुभव कर रहे हो, जो रोज अनेक बार आप लोग को बताते हो, आप लोग को विद्यार्थी बन गए, माता पिता, दादा दादी, टीचर, रिटायर्ड टीचर बन गए, क्यों ये सुख नहीं गया? क्यों नहीं? जो आप लोग को नहीं 1000 बार बता दिया, वो रहस्य भी बता रहा हूं। केवल ज्ञान भी हो जाता है, आप लोग को पहले बताया। भरत को वो भी बताऊंगा, भरत को अंतर्मुक्त केवल ज्ञान हो गया और दीर्घकाल राज्य शासन 60,000 वर्ष तो केवल दिग्विजय में लगा दिया। इतनी स्त्रियों के साथ विवाह किया, इतना भोग भोगा, परंतु अंतर मुहूर्त में जो वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत वैभव, वो चक्रवर्ती होकर के भी प्राप्त कर लिया क्या? कर पाए क्या? नहीं। तुम लोग कर लिए होंगे तो अवश्य। ये आध्यात्मिक रहस्य भी पूरी पृथ्वी के दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक नहीं जानते, और इसको ही अभी लगने में लगे हुए हैं। पहले तो एटम, गैलेक्सी, रोगाणु, ब्रेन, डीएनए, आरएनए, इसके ही पीछे पड़े हुए थे।
विदेश के वैज्ञानिक और भारत के वैज्ञानिक उनके पीछे लगे हुए थे। परंतु जो मैं अभी बता रहा हूं यही रिसर्च कर रहे हैं, परंतु अभी केवल हाइपोथेसिस कर पा रहे हैं, कोई रिसर्च भी कर नहीं पा रहे। सोच नहीं, कल भी मैं विदेशी वैज्ञानिक चैनल में देख रहा था, अभी भी नहीं जानते। मैं जो अभी पढ़ा रहा हूं पूरी पृथ्वी कोई भी विश्वविद्यालय नहीं पढ़ा सकते, केवल भारत के नहीं। यदि कोई पढ़ा सकते हैं हाथ उठा लो, या उसका एड्रेस दे दो मुझे, या बता दो, उससे भी मैं पढ़ूंगा। यही है अमृत ज्ञान। सुख सकल संन्यास और दुखम तस्य विपर्य। और दुख क्या? उसका विपर्य। बहु आरंभ, बहु परिग्रह, बहु भोग, बहु कषाय, बहु फैशन, व्यसन, वो दुख के कारण। जैसे विदेश के लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर तक भौतिकवादी, भोगवादी थे, अभी भारतीयों से भी अधिक त्यागी, अधिक दयालु, अधिक संवेदनशील, अधिक सिंपल सिंटेड, हाई थिंकिंग वाले। कोई अपवाद हो अलग, यही रहस्य वहां प्रायोगिक रूप में, मनोविज्ञान रूप में, ब्रेन रूप में, उसकी पद्धति क्या है मैं बताता हूं क्यों ऐसे कर रहे हैं। वो सब अरब खरब डॉलर के जो यंत्र से, विशेष करके डॉक्टर लोग, न्यूरो साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं, मनोवैज्ञानिक लोग, कि ये होने पर अभी ये धनी लोग को, ये पढ़े लिखे लोग को इतने तनाव में क्यों, इतने डिप्रेशन में क्यों, इतने आत्महत्या क्यों करते हैं, ये औषधियां क्यों काम में नहीं आ रही है, उनकी पढ़ाइयां, उनकी डिग्री कोई काम में क्यों नहीं आ रही है। यही पीड़ा, यही समस्या से रिसर्च करते करते अभी इसके ओर बढ़ रहे हैं। भले अधिकांश भारत के डॉक्टर वैज्ञानिक को भी मालूम नहीं है, ये भी बता देता हूं कि आप लोग को सोचो कोई भारत के सब वैज्ञानिकों को, सब डॉक्टर को मालूम नहीं, मालूम, वो भी विषय हम लोग को बता देता हूं। तो क्या हुआ? दुख तस्य विपर्य, जो पहले बताया, परसों भी बताया था। महावीर भगवान का जी अर्ध चक्रवर्ती था, परंतु केवल लाला ले आओ, धरते जाओ, जो कुछ है खाते जाओ, भोग करते जाओ, संग्रह करते जाओ, बस नरक गया। और शेर हरिण को खा रहा था। दो मुनि जाकर के संबोधन करने का पीड़ित हुआ, दुखी हुआ, आंसू बहाया और त्याग कर लिया और संन्यास ले लिया, वही महावीर बनी गया। ये रहस्य। हाँ, मैं बार बार बोलता हूं, ये तुम्हारा स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय कोई कानून, राजनीति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मनोविज्ञान भी नहीं पढ़ा सकता, ये भी बोल देता हूं। यहां तक कि विदेश के जो इतने उच्चतम अभी श्वेत मात्र नहीं, वो तो सामान्य नैतिक थे, सामान्य मैनेजमेंट के गुरु थे, वो नहीं, उनके भी मैं सैकड़ों किताब पढ़ी। कोई 1, 2, 3, 4, 8, 10 किताब पढ़ करके मैं निष्कर्ष निकालता नहीं हूं। 50, 100, 150, 200, 300, 1000 पुस्तक पढ़ने के बाद वो निष्कर्ष निकालता। ये रहस्य जो मैं बता रहा हूं, मेरी कई किताब में अभी दिया भी हूं, विदेश की किताब के अनुसंधान से दिया भी हूं, और प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान से दिया हूं, और कविता रूप में दिया हूं। वो सब रहस्य मैं आप लोग को संक्षेप में बता रहा हूं, आपके आनंद की वृद्धि के लिए। और दुखम तस्य विपर्य, जितना कोई भी वस्तु भारी होता जाएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे गिरता जाएगा, और वो जितना हल्का हो जाएगा ऊपर उठ जाएगा, हाइड्रोजन बैलून। और अभी तो भारत के वैज्ञानिक का, विदेश के वैज्ञानिक का अभी तक रिसर्च नहीं कर पाए, क्वांटम, जो एटम से भी करोड़ करोड़ गुना छोटा है,
वो ऊपर उठता है। यही विषय मेरे वैज्ञानिक शिक्षक अभी 8-10 वर्ष पहले बोलता था, दिगंबर सत्यमर कोई नहीं मानते थे, ए टू जेड कोई नहीं मानते थे। 2005 तक जब मैं आइंस्टाइन के विरुद्ध में किताब लिखी, आइंस्टाइन सिद्धांत के पुनः परीक्षण उपाय, सब मेरे दिगंबर सत्यमर वैज्ञानिक प्रोफेसर बोल दिए, गुरु तो महान वैज्ञानिक है, उन्हीं के विरुद्ध में नहीं लिखना चाहिए। क्यों नहीं? यदि वो सत्य नहीं, और वही विषय अभी विदेश के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। तो मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूं, आप मत सोचो क्या आप कोई पढ़े लिखे, कोई वैज्ञानिक हो, कोई दार्शनिक हो, कोई उद्योगपति, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री है तो ये जानते हो। नहीं जानते हो। मान लो कैसे जानते हो तो अनुभव स्तर पर नहीं, आनंद के स्तर पर नहीं, शांति के स्तर पर नहीं। तो ऐसे परम अमृत आप लोग को दे रहा हूं। यही हिंदू धर्म में जो 3 सूत्र है, जो नचिकेता ने यम को पूछा और यम से वरदान में प्राप्त किया अमृत बनने का। अशोथमा सदगम, तमोशम ज्योतिर्गम, मृत्युर्गम, अमृतगम। वही 108 उपनिषद और जैन धर्म के चारों अनुजों का सार अभी बता रहा हूं। और यहां तक कोई मनोविज्ञान नहीं पहुंचा है अभी तक, ना मेडिकल साइंस, ना और 10-12 प्रकार मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान से लेकर के अपराध मनोविज्ञान से मनोविज्ञान, चिकित्सा तक यहां नहीं पहुंचा है। वो परम रहस्य बता रहा हूं। इसलिए है आपकी संकीर्णता, बौद्धिक संकीर्णता, पढ़ाई की संकीर्णता, रूढ़ी की संकीर्णता, अहंकार की संकीर्णता तोड़ो, तब ये अमृत तुम्हारा अंदर प्रवेश करेगा। तुम कृतकृत्य बन जाओगे, अमृत बन जाओगे। तो वो रहस्य और कुछ बता रहा हूं। इससे एंट्री दुखम तस्य भी पड़ जाएगा। जैसे कोई हाथ पैर में पत्थर बांध करके नदी तैरना चाहेगा, वो कितना निष्णात भी क्यों नहीं हो, क्या तर जाएगा? नहीं, उस पत्थर को काटना पड़ेगा। ये सब कथा कहानी में, चुटकुले में आप लोग को पढ़ते होंगे, मैं भी जानता हूं 1000, परंतु कथा कहानी चुटकुला अभी नहीं बताऊंगा। वो सब काल्पनिक है, कोई यथार्थ नहीं है। जो अभी मैं बता ये यथार्थ है। वो सब के कहानी हो, पंचतत्व की कहानी हो, अधिकांश धर्म की कहानी भी, जैन, हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, अधिकांश कहानियां उपदेश परक, आदर्श परक, शिक्षा परक, काल्पनिक कहानियां है। कुछ यथार्थ है, कुछ इतिहास है, कुछ पुराण भी है। तो उस सबका सार क्या है? तो ये मैं पूर्ण रहस्य बताने के बाद अभी सरल रूप में आप लोग को बता रहा हूं, प्ले बॉय जैसे। ये तो पूर्ण उच्चतम विषय जो अभी मैं बताया, इसको ही कहा जाता है, जो आप लोग को तो मास्टर है इसका, 3 भुवन में सार वीतराग शिव स्वरूप। परंतु आप लोग को तोता भी नहीं, टेप के जैसे टेप किए थे, तोता भी नहीं। मैं अभी आप लोग को वो उपाधि नहीं दे सकता, ज्यादा हो जाएगी, अन्याय करूंगा आप लोग के प्रति। और भेद विज्ञान तो सिद्धा ये कील केचना, तस्य एव अभावत बद्धा ये कील केचना। अनादिकाल से अनंत भव में जो अभी तक अनंतानंत तीर्थंकर मोक्ष चले गए, आगे जाएंगे, वो भी बंधे हुए थे। जो आप लोग को द्रव्य संग्रह में बहुत विस्तार से पढ़ाया। क्या आपका राष्ट्रपति, आपका प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीन का कोई बंधन मुक्त है ना, स्वतंत्र है ना, मुक्त है ना, फ्रीडम में है ना?
अरे उनको तो वोटों का ही बंधन है, दूसरे क्या बोलेगे वोटों के। हाँ, सत्ता का भी है, कुर्सी का भी बंधन है, उसको तो सारी का बंधन है, मानसिक का बंधन है, राग द्वेष का बंधन है, दुख संक्लेश का बंधन है। वो क्या है वो भी मैं आगे बताऊंगा, आगे भी और बताऊंगा, क्योंकि आप लोग को आनंद आ रहा है, रोज बोल रहे हो। फिर इस सरल विषय में आ रहा हूं। अभी जो पूरा रहस्यात्मक का बताया, कल जो मैं बता रहा था उसके आगे कल्याण आलोचना से माया पिया कुटुंब सुजन जन को भी नायद सत्य एकाकी भवती सदा नहीं भी अच्छ संसार। आप लोग को हिंदी में मराठी में 12 भावना भी पढ़ते हो, परंतु स्वयं के लिए थोड़े पढ़ते हो। राजा राणा छत्रपति हाथी के असबार, मरना सबको एक दिन है, मैं तो सदा अमर। राजा राणा छत्रपति तीर्थ के सब मरते, तुम सब अमर हो। स्वयं के लिए कभी आप लोग को सोचने है भगवान। अभी वैज्ञानिक लोगों ने अनुसंधान किया, किसमें अधिक आईक्यू है, बुद्धिमत्ता है, ये ब्रेन थ्योरी बोलते हैं, और वो मिरर टेस्ट इसको बोला जाता है। सो स्वचित्र को भी छोटे बच्चे अनेक पशु पक्षी समझ नहीं पाते कि मेरा चित्र, अर्थात उसकी अभी बुद्धि लब्धि बहुत कम क्षीण नहीं, भले मनुष्य क्यों नहीं हो। स्वयं को जब पहचान लगेगा तब जानना चाहिए उसमें बुद्धि लब्धि है। माया पिया कुटुंब सुजन जना को भी नाय भी सकते एकाकी भवंति सदा नहीं भी अच्छे संसार। तुम्हारा राजा राणा का तो गया है वो लोग, तुम्हारा माता पिता, तुम्हारी स्त्री, तुम्हारा भाई, तुम्हारा पति तुमको मोक्ष पहुंचा देगा ना। या तुम अभी तो सब बोलने लगे, आज भी बोल रहे थे चौका में, तुम परिवार के लिए जो कुछ अन्याय अत्याचार शोषण मायाचारी धोखाधड़ी क्रोध मान माया करोगे, उसको तुम्हारे परिवार के माता पिता, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ शेयर होल्डर बन जाएंगे ना। अभी शेयर होल्डर का काम ज्यादा है, ये भी एक प्रकार जुआ है, तो शेयर होल्डर बन जाएंगे ना। ये तो अनेक कहानियां हैं, आप लोग को भी पढ़े होंगे। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हर धर्म में है। मैं कुछ धर्म के कुछ कहानियां बताता हूं, ऐसे कठिन रहस्यपूर्ण विषय। यह विषय जीव अनादि काल से राजा महाराजा देव बनने के बाद भी ये विषय नहीं समझ पाते। स्वयं तीर्थंकर जो चल रहा है उनको तो सम्यक ज्ञान था, परंतु ऐसे वितराग विज्ञान नहीं था दो कल्याण तक, जो परसों से प्रारंभ होगा। इसलिए कितना सरल विषय है। राजा महाराजा बनना, विजयी बनना, सुंदरी बनना, सुंदर बनना, ये अति तुच्छ काम है। कल के उपदेश से यहाँ बैठा है वर्ण, और उसका पिताजी वहां बैठे हैं, कान खुजल रहे, संकेत में बताओ कौन है मनीष। इसलिए मैं अभी संकेत भी बता रहा हूँ, नाम ले तो आप लोग को समझ आता कि नहीं। एक दिन मधुबाला मैडम को बताया था, देखो यहाँ तो हाथ रखी, वो मधुबाला मैडम है। अभी भी मैं जो आप लोग का नाम लेता हूँ तो कैसे पता चलेगी वो है, तो संकेत के बता वो है। कल ये दोनों रोज पढ़ने के परीक्षा देने के लिए आते हैं 2 बार। यही मधुबाला आगे हंस रही है अभी।
तो आप लोगों से पढ़ता हो ना, वही मैं अभी बता रहा हूं। क्योंकि डॉक्टर पहले रोगी को पढ़ता है, फिर औषधि देता है, उपचार करता है, ऑपरेशन करता है। इसी प्रकार मैं भी डॉक्टर हूं ना, आध्यात्मिक डॉक्टर हूं। आप लोग का पाप काट छाट कर रहा हूं, ऑपरेशन कर रहा हूं, फेंक रहा हूं। इसलिए तो आप लोग को हजारों बार बोल दिया कि उर्दू में आ ही रहना, आज नहीं। तो देखो सुनो क्या रहस्य। छोटी कहानी बताता हूं, उसको उदाहरण रूप में, कहानी रूप में नहीं। रत्नाकर डाकू के बारे में आप लोग को अवश्य पढ़े होंगे, सुने होंगे, बोलते होंगे, इसलिए कहानी नहीं बोलता हूं। ये वाल्मीकि पहले रत्नाकर डाकू था, चोर नहीं डाकू। डाकू में चोर में अंतर है? वो बोल करके दीन दहाड़े ललकार करके वो लूटता है, उसको डाकू बोलते हैं। जैसे जयप्रकाश नारायण ने डाकुओं को जो क्या बोलते हैं तुम्हारे राजस्थान और यूपी के बॉर्डर में जो है ना, चंबल घाट में, उनको सबको परिवर्तन किया था लोक प्रकाश जयप्रकाश नारायण। तो वो डाकू था। तो एक बार एक साधु जंगल में जा रहे थे, उसको जाकर बोला जो है मेरे पास रखा। बोले मेरे पास कुछ नहीं है, जो है दो, नहीं तो तुम्हारी हत्या कर लूंगा। तो कोई बात नहीं, मैं यहीं हूं, तुम जाओ, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई बहन सबको पूछ कर आ जाएगा। क्या पूछा? हाँ बहुत, मेरे से भी तुम ज्यादा साथी हो, चोर हो, ठग हो, झूठ बोलने वाला। मानी मैं उधर जाऊंगा तो यहाँ से भाग जाओगे। अरे मैं साधु नहीं भागूंगा, मैं यहां ही रहूंगा। गया, जाकर के पत्नी को पूछता है रत्नाकर डाकू। आज तीर्थंकर यही विचार करते जो मैं अभी गाथा बताऊंगा, ये कहानी है, गाथा में है। कोई मैं कहानी नहीं बोला हूं, मैं कथाकार नहीं हूं, मैं कोई बाजारू साधु नहीं है, तुम लोग का मनोरंजन करने वाला साधु नहीं हूं कि तुम लोग का मनोरंजन करे, भीड़ इकट्ठा करके मैं ख्याति पूजा धन चाहूंगा, नहीं। लेकिन हाँ तुम भाग जाओगे, है? नहीं मैं यहां ही रहूंगा। गया, जाकर पत्नी को पूछता है रत्नाकर डाकू, मैं जो हत्या करके लूट करके तुम्हारे लिए, परिवार के लिए धन लाता हूं, तुम्हारे लिए पाप कर रहा हूं ज्यादा, तो पाप के तो तुम भागी अवश्य होगी। ना ना ना, मैं नहीं हो सकती हूँ, मैं धर्म पत्नी हूं, मैं पाप पत्नी नहीं हूं। तुम जो धर्म करोगे उसका तो मैं भागीदारी बनूंगी, परंतु तुम पाप करोगे उसका मैं एकदम नवकोटि से भागीदारी नहीं बन सकती। फिर माँ के पास, माँ भी बोलती मैं गर्भ में धारण किया, दूध पिलाया, पालन पोषण किया, तुम्हारा अभिनैतिक कर्तव्य ग्रस्त करना तुमको करना, मैं कभी तुमको नहीं बोला कि तुम यही सब करके लाओ, इसलिए पाप तुम्हारा है। पिता भी यही, बच्चे भी यही बोलते हैं। बस बोले कि हम ये तुम्हारे कोई पाप के भागीदारी नहीं, और हो भी नहीं सकते। मान लो को बोल रहे हम भागीदारी भी, तो भी संभव नहीं है। आप लोग कई बार बताया, वो अभी 2-3 दिन प्रोफेसर टिकमचंद जी भी बताए थे, भले तुम्हारे सामाजिक कानून में, पारिवारिक कानून में, तुम्हारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानून में ये संभव है, दूसरे दोषी हो सकता है या भागीदारी हो सकता है, परंतु कर्म सिद्धांत तो संभव नहीं। एकदम दुखी हो करके, पश्चाताप करके रोता हुआ दौड़ कर आकर के वो तलवार वहां डाल देता है और पैर में पड़ जाता है और बोला मेरा उद्धार करो, मेरी रक्षा करो। क्यों? तुम तो गए थे पूछने के लिए, वो सब बता दिया। फिर वो बोला मेरा उद्धार करो। तो तुम
राम राम बोलो, वो कभी राम शब्द सुना भी नहीं था, पढ़ा भी नहीं था, बोला भी नहीं था। वो तो जीवन भर यही करता था, मारो 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 मारो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे अभी आप लोग को 500 गांव में, भाव में, भक्ति में, दान में इतना परिवर्तन हुआ, परंतु अब लोग को तलवार अस्त्र ही छोड़ दिए। बोले गुरुदेव आप हिंदी तो ज्यादा सुधार नहीं कर सकते। सब बोल दिए हिंदी तो सुधार नहीं कर सकते, वही चीज बात है, वही अब तो हम जो है सो हम बोलेंगे, ये तो हमारे पास कोई हाय नहीं, क्या करेंगे। तो क्यों? ये प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसलिए मातृभाषा हर देश के बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि गर्भ से ही, भ्रूण से जो माँ बोलती है उसको सुनती है। ये तो धर्म में पहले ही था। मेरे 32-33 वर्ष पहले की किताब में अभी वैज्ञानिक अभी 8-10 वर्ष से रिसर्च कर रहे, अभी भी कर नहीं पाए। तो वो तो बोल नहीं पा रहे राम राम, तो वो बोलते तुम क्या बोल पाओगे, क्या करते हो? मैं तो जीवन में केवल इतना ही जानता हूं, मारो 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 मारो, बस। तो इसका जाप करो। तो मरा मरा, ओ देखा, वो मरा, वो मरा, वो मरा, वो मरा, उसको मारा, उसको मारो, बस। तो तुम यही जाप करो। ओ मरा 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 राम 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 हो गया, मरा मरा से राम हो गया। और वो 12 वर्ष के बाद वो साधु वहां से वापिस आते हैं। वाल्मीकि मैंने जानता, बामी जिसको बोलते हैं, बामी के अंदर से आवाज आ रही थी। वो देखा कौन है आवाज कर रहा, क्या है? वो बामी को तोड़ने के बाद वही डाकू संत जो बन गया था। इसलिए डाकू रत्नाकर से वो वाल्मीकि में से निकला और उसमें ध्यान किया, इसलिए उसका नाम वाल्मीकि पड़ गया। वाल्मीकि का मतलब है दीपक के घर। बामी बौद्ध धर्म के कहानी सुना देता हूँ। जैन धर्म में तो कहानी आप लोग को अवश्य ज्ञात होगी, क्योंकि आप लोग तो कथा कहानी पढ़ते हो, पुराण पढ़ते हो, कोई उच्च ग्रंथ तो पढ़ते नहीं है। इसलिए जैन धर्म की ज्यादा कहानी बोलने की आवश्यकता नहीं। चाहोगे तो 1-2 बोल दूंगा भी। रत्नाकर डाकू के बाद बौद्ध धर्म की कहानी बताता हूं। अंगुलीमाल डाकू जो यहां भी आया, यह जीव मनुष्य में नहीं, कीट पतंग में भी पत्नी के लिए, पुत्र के लिए जो पाप करता है। मुझे बाल्यकाल से ज्ञान, परंतु अभी जितना मुझे पशु पक्षी का ज्ञान था, मुझे कोई देश विदेश के धार्मिक ग्रंथ में इतना उदाहरण से तो मुझे ज्ञान नहीं था। कैसे पशु पक्षी भी, पशु पक्षी नहीं, कीट पतंग, मधुमक्खी, दीमक, चिंटी, कैसे वो परिवार के लिए कितना संघर्ष करते हैं, कितने मायाचारी करते हैं, कितनी हत्या करते हैं, कितना संग्रह करते हैं। यदि यही विषय बोलेगा कई दिन बोलूंगा। आप मत सोचो केवल तुम या तीर्थंकर केवल मनुष्य भाव में ये पाप कमाए, क्योंकि मैं कई बार वेबिनार में बताया, मुझे अनेक ने पूछा क्या गुरुदेव पेड़ को भी कर्म बंद होता है? कोई सो जाता कर्म बंद होता है? कोई मर गया कर्म बंद होता है? अरे 12वां गुणस्थान तक कर्म बंद होता है। कथनचित अरिहंत को भी कर्माश्रम होता है, परंतु बंध नहीं होता है। 14वां गुणस्थान नहीं होता, सिद्ध अवस्था नहीं होता है। ये मत सोचो कि माता पिता भाई बहिनी आहार भोग संपत्ति ईर्षा द्वेष घृणा के कारण केवल मनुष्य पाप करते हैं, या नारी के पाप करते हैं, या केवल पशु पक्षी, एक इंद्रिय से लेकर सब करते हैं, सब करते हैं। यहाँ तक कि यहाँ साधु माता जी, आप लोग ज्ञान नहीं था कि पेड़ में भी क्रोध होता है। आप लोग को भी जो यहाँ बैठ कर सुने, आप लोग जो बैठे,
और ये 6 ढाला पहले ही ढाला में है। पहला ढाला में पहले पहले इसका वर्णन है। तो देखो, अंगुलीमाल, अंगुलीमाल डाकू का अर्थ है जिसके गला में अंगुली की माल होती थी, उसको अंगुली माल डाकू कहते हैं। माने कोई भी हो, साधु संत कोई भी हो, राहगीरी, उसकी हत्या करके धन संपत्ति कपड़ा जेवर सब लूट लेता था और एक अंगुली काट लेता था, इंडेक्स प्रतीक के लिए, गौरव के लिए, मैं इतना व्यक्ति को मारा हूं बताने के लिए। जैसे पुरस्कार मिलता है ना, ऐसे वो अंगुली माला बना करके गला में पहनता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया अंगुली माल। एक दिन महात्मा बुद्ध बिहार करके जा रहे थे, ऐसे ही जैसे मैं अभी बताया रत्नाकर डाकू के जैसे, ऐसे ही वो जाकर के बोला, तुम्हारे पास जो है दो, नहीं तो तुम्हारी हत्या करके तुम्हारी एक उंगली माला में पहनूंगा। महात्मा बुद्ध बोलते हैं, हाँ कोई बात नहीं, परंतु तुम्हें एक काम करना, ये जो पेड़ है ना, मैं पूरी कथा नहीं बताता हूँ, पूरी कथा पढ़ना तो मेरी किताब में है, पढ़ लेना। मैं कथा कहानी नहीं बोलूंगा, जैन की कथा और हिंदू की कथा, बौद्ध कथा, नहीं तो मुझे कथाकार साधु बना लोगे। मैं इसे कई बार बोला ना, मैं राजनीति जानता हूँ, राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेगा, कानून जानता हूँ, कानून के बारे में, अर्थशास्त्र जानता हूँ, अर्थशास्त्र के बारे में नहीं पढ़ेगा, और बता दिया मैं राजनीति के बारे में बताओगे बोलूंगा तो आप लोग बोले ये साधु थोड़े हैं, ये जो राजनीति की राजनीति का है। फिर मुझे कोई राजनीति पंथ में, मत में, पार्टी में घसीट लोगे। ऐसे कई साधु संत की हत्या भी हो गई है राजनीति के कारण, ऐसे धन के कारण, ऐसे पूजा पाठ कि ये पूजा पाठ के बोलता है तो उस पक्ष का, उस मत का, उसका है, तो अन्य विरोधी बन जाते हैं। इसी प्रकार मैं कहानी में ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो मुझे कथाकार बना लोगे, फिर वही होगा। जहां जाओ कथा बताओ, कथा कहानी बोलो, नहीं तो इनको प्रवचन नहीं आता। मुझे आप लोग को भी बहुत अभी तक बोले था, अभी 1.5 वर्ष तक गुरुदेव को प्रवचन नहीं आता। आप लोग क्या बोलते थे, इनको प्रवचन नहीं आता। हिंदी तो नहीं आती, अलग बात है, प्रवचन भी नहीं आता। नहीं, ऐसे मुझे प्रवचन आता ही नहीं है, मैं ऐसे प्रवचन करूंगा नहीं, ऐसे धर्म भी करूंगा नहीं, ना बोलूंगा। नहीं बोले ये पेड़ दिखाई देता है, हाँ दिखाई देता है, तो एक पत्ती ले आना। हाँ मैंने मैं पत्ती ले निकले जाऊंगा, तुम यहां से भाग जाओगे। वही रत्नाकर डाकू जैसे बोला, क्योंकि जो चोर होता है वो सबको चोर रूप में देखता है, जो ठग होता है सबको ठग रूप में। या दृष्टि, जैसी दृष्टि होती है ऐसी सृष्टि, ये स्वाभाविक है। जैसे काला गोगल से पहनने पर सफेद भी काला, सब कुछ काला दिखाई देता है, ये सब मानव विज्ञान भी। जैसे आप लोग को मुझे 22-23 वर्ष तक इसी चश्मा से मुझे देखे, अब ये चश्मा को तोड़ डाला, फेंक डाला, चूर चूर कर लिया, का नया चश्मा लगा दिया। अभी दिव्य चक्षु, वैराग्य चक्षु, ज्ञान चक्षु, पहले भौतिक चक्षु, अहंकार चक्षु। तो नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा, मैं साधु हूं। जाकर के ये पत्ती तोड़ के लाया था, हाँ मैं ले आया, लो। नहीं हाँ, जाकर लगा कर, हाँ भाग जाओगे, नहीं 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 भागोगे, मैं यहीं रहूंगा, लगा कर। अरे कोई लगा सकता है क्या? तोड़ तो सकता है, परंतु एक पत्ती लगा लेगा क्या? वो कौन? अंगुलीमाल डाकू बोलता है। किनको बोलता है? महात्मा बुद्ध को। फिर महात्मा बुद्ध तो यही चाह रहे थे जैसे मैं कर रहा हूं आप लोग के लिए, आप लोग का ही बमराम अस्त्र आप लोग को भी फेंक रहा हूं, प्रहार कर रहा हूं।
और उससे आप लोग का सुधार हो रहा। बोले कि अरे तुम यदि एक पत्ती को उस पेड़ में नहीं लगा सकते, तुम इतने व्यक्ति की हत्या की, उसका सिर उसके धड़ में लगा सकते एक का भी? एक व्यक्ति की जो तुमने उंगली काटी, तुम वो एक अंगुली, जितनी अंगुलियां तुम्हारी माला में है, एक अंगुली भी जिसके हाथ से तुमने काटी, वो अंगुली तुम जोड़ सकते हो? जैसे कल परसों बताया, 2 रिद्धिधारी मुनि शेर को संबोधन किया, फिर वो शेर रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, सम्य दृष्टि बनी गया। जैन धर्म में तो बहुत ज्यादा है ऐसी कहानी, जैन धर्म में बहुत ज्यादा, परंतु आप लोग को समझ नहीं आता है, जो नहीं पाता। आप लोग को हजारों बार बोल दिए, साधु संत भी बोल दिए, मेरे पहले के साधु संत आरिका में बोल दिए, वो तो हमें पुराण कई बार पढ़ लिए, परंतु हमको कुछ समझ नहीं आया। इन लोग को भी बोल दिए, सब यहाँ जितने साधु और साध्विया है इन लोग को बोल दिए नहीं। तो फिर उसमें पश्चाताप हुआ। अभी जैसे मैं आप लोग का प्रति प्रश्न कर रहा हूं 6 वर्ष से, हिंदी से लेकर आत्मा परमात्मा घमंड दिखावा, अभी आप लोग को सब जैसे अभी रक्षा करे डाकू, अगुल वाला डाकू जैसे बनेंगे संत, ऐसे ही आप लोग को बन रहे हो। तो वही बन गया आगे बौद्ध संत। जैन धर्म में बहुत ज्यादा है, अन्य धर्म में तो मनुष्य जो क्रूर दुष्ट दुर्जन थे उनका है। जैन धर्म में मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी के थे बहुत। तो ऐसे ही हाँ, अभी समय होने जा रहा है, अभी तो एक भी गाथा पूरी नहीं हुई। इसको ही बोला जाता है भेद विज्ञान। मेरा आत्म स्वभाव अलग, मैं अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य समता शांति संतुष्टि का खंड पिंड, मुझसे भिन्न मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी इंद्रियां, मेरा राग द्वेष काम क्रोध, माता पिता शत्रु मित्र, वो सब पर है। ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है, ना कोई अपना है, ना कोई पराया। ये विषय आप लोग को पहले भी बता दिया, इसलिए संक्षेप बता रहा हूं, परंतु आप लोग को जोड़ नहीं पाते, इसलिए जोड़ने के लिए मैं बता रहा हूं। तो इसलिए यही गाथा बोल के पूरा करता हूं। एगागे भमति सदा नहीं भी हो अच्छ संसार, तुम पाप करके स्वयं के लिए, स्वयं शरीर के लिए, भोग के लिए, राग द्वेष काम क्रोध के लिए तुम पाप करोगे, तो तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे गुरु या तुम्हारे भगवान भी उस पाप का भागी बन सकते हैं। अर्हंत सिद्ध मैं, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारी सरकार, तुम पुण्य करोगे, वो पुण्य को कोई छीन सकता है? कोई दुष्ट दुर्जन पापी, कोई नारे की शेर चिता भी नहीं। आप लोग को पुराण में पढ़े होंगे, रावण जो नरक में था, उसको लाने के लिए सीता का जीव जो देह बना था, ये तो आप लोग पढ़े होंगे, अवश्य याद भी होगा, इसलिए कहानी नहीं बताता हूं। वो नरक में जा करके नारी की जो जीव थे, अन्य का नाम नहीं लूंगा क्योंकि कुछ विषमता हो सकती है, ये लोकज्ञता है। वो लेकिन नहीं, तुम कितना पुरुषार्थ करने पर भी वो शरीर जैसे मार्कुरी है, पारा रस है, जैसे विलीन हो जाता है। इसी प्रकार वो शरीर वही नरक में पिघल जाता था बार बार। फिर वो नारद के बोलते हैं, हे सीता का जी,
वो समझ गए, क्योंकि हाँ अवधि ज्ञान रहता है, कुअवधि भले है, देव में सुअवधि भी कुअवधि भी, नारक में भी सुअवधि भी कुअवधि, कि नहीं हमने जो पाप किया वो पाप का फल हमको भोगना ही पड़ेगा। भले तुम दया से आकर के हमें लेना चाहते हो, परंतु नहीं। ऐसे ही मैं आगे और कई कहानी बताऊंगा, और मेरी कई किताबें हैं, आप लोग के पास एक किताब भी होगी, कल्याणालोचन, आत्मानुशासन, इष्टोपदेश और बंधु बंधन के मूल। इसमें पूरी किताब ऐसी ही सब बंधु बंधन के मूल। इसीलिए केवल मैं इतना ही बताता हूं, आप भले वर्तमान व्यवहार में किसके पत्नी हो, किसके पति हो, किसके भाई हो, किसका मालिक हो, किसका नौकर हो, ये व्यवहार से, कर्म परतंत्रता से, तथापि तुम यदि तुम्हारा मालिक के लिए, तुम्हारा पति के लिए, तुम्हारा भाई के लिए, बंधु के लिए भी, या शत्रु के लिए, या मित्र के लिए भी कोई पाप करोगे मन से भी, किसी भी प्रकार, वो पाप तुम्हारा तीर्थंकर भी, तुम्हारा पंच परमेष्ठ भी, मैं कनक नंदी भी, उस पाप को मैं नहीं ले सकता, मैं बांट नहीं। हाँ, उपदेश दे करके, मार्गदर्शन दे करके, तीर्थंकर से ले कनक नंदी मार्ग दिखा सकते हैं, परंतु करना पड़ेगा आप लोग को स्वयं को ही। अनंत तीर्थंकर भी तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकते, अनंत पंच परमेष्ठ तुम्हारा नहीं कर सकते। जैन धर्म की महानता है, स्वतंत्रता है, स्वावलंबन है, श्रेष्ठता है, वस्तु स्वतंत्रता है। तो इसलिए जो इस सब यही बहाना करते हैं, मुझे लाखों व्यक्ति बोल दिए, वो तो क्या करें, अभी युग ऐसे हैं, अभी राजनीति ऐसी है, पढ़ाई ऐसी है, समाज ऐसे हैं, हमको करना पड़ता है, परंतु वो राजनीति, वो समाज, पढ़ाई तुम्हारा पाप का एक अणु भी, एक अणु में बोल रहा हूं, एक अणु भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं, ना बांट सकते हैं, ना सुधार कर सकते हैं। यही है वीतराग विज्ञान, कर्म सिद्धांत, वस्तु स्वतंत्रता। इसी प्रकार संक्षेप में वैराग्य होने पर तीर्थंकर सब महापुरुष क्या सोचते हैं उसका वर्णन चल रहा है। जब तीर्थंकर भी ऐसे स्वयं को धिक्कारते हैं, स्वयं को पापी मानते हैं, स्वयं को तब तक आध्यात्म दृष्टि से दुर्बल मानते हैं, तो तुम कौन सा सफल हो? भले तुम राष्ट्रपति बनो, प्रधानमंत्री बन जाओ, राजा बन जाओ, चक्रवर्ती बन जाओ, जज बन जाओ, शेर बनो यार, डाकू बनो, कहाँ है? इसलिए कल परसों बताया था, इसलिए कम से कम एक क्षण भी आत्मचिंतन करना चाहिए। यही आत्मचिंतन, आत्मचिंतन इसे ही कहते हैं। इसको ही मनोविज्ञान में क्या बोलते हैं? आठों सजेशन। इसको ही मनोविज्ञान चिकित्सा में क्या बोलते हैं, जो आप लोग बीच बीच में बताया था, हिप्नोटिस्ट में जो करते हैं, सम्मोहन करते हैं, और उससे उसके रोग दूर करने के लिए उसको ही पूछते हैं, और वो अपना सब पाप बताता है जो अपचित्र मन में होता है, और जितना अपना अपना पाप बताता जाता है उतना उतना वो स्वस्थ होता जाता है। ये मनोविज्ञान की चिकित्सा है। जो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद में जो रोग दूर नहीं कर पाते बड़े बड़े विदेश के डॉक्टर, वो इसी पद्धति से रोग दूर करते हैं। तो इसी प्रकार आप लोगों को शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रोग दूर करने का उपाय बताया। जय महावीर भगवान की। बोले आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय।
मुख्य तो प्रश्न नहीं है। अभी प्रश्न क्या, अभी तो उत्तर ही पाओ स्वयं में। अभी शंका नहीं, समाधान करो। हाँ, जिज्ञासा कर सकते हो। किसी की जिज्ञासा हो तो हैंड रेस कर सकता है। हाँ, यदि जिज्ञासा हाँ नहीं तो कल कौन बोलेंगे? मधु। हाँ तो कल कौन है? महावीर बोलोगे? हाँ ठीक है, कल महावीर जी बोलेंगे। हाँ मधु। नमस्ते भगवान। हाँ बोलो, कौन कल क्या कौन बोलेंगे? मैं अभी महावीर जी को बोल दिया हूँ। हाँ तो गुरुदेव आपकी आज्ञा सर्वोपरि। महावीर जी बोल। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षयं करि श्रुत ज्ञान ज्वाला साहस प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पशुपचम छाम छेम छुम छुम छः क्षीर वर्धफले अमृत पलभे अमृत श्राव श्राव ब्रह्म होम फट स्वाहा। ओम आम स्वैपत्तानम ओम नमो खिलो स्वैपत्तानम ओम नमो जलो स्वैपत्तानम ओम नमो सब्बो स्वैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। अभी जो मैं अभी बता रहा था ना, अभी भी यहाँ बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे स्वाध्याय से, ऐसे भाव से, आहादान ज्ञान दान से इन लोग का रोग पूर्ण हो गया। अभी अभी यहाँ बैठी है, क्या नाम है? प्रमिला। कई दिन तक और अभी ओके हो गई, कोई उपचार सही नहीं हुई। ये सब बहुत यहाँ दिखाई दे रही है। हमारे ब्रह्मचारी के तो चश्मा ही उतर गई। हमारे ब्रह्मचारी घुसपाल के पैर तो बहुत दुख था, वो सही हो गए। क्योंकि जिससे कर्म रोग